Welcome students to this very interesting topic on properties of LCM and HCF। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज कि अगर हम LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालते हैं सो दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। मतलब जिन दो नंबर का हमने LCM और HCF निकाला उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है सेम आंसर हमें मिलता है उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी LCM एंड HCF की। एंड आई होप कि the concept of LCM and HCF is extremely clear to you and you're able to easily and quickly find LCM and HCF of any given number. Okay, chalo, so keep working hard and things will be very easy for you. So let's start with this important property of LCM and HCF. So what does this property say? क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी? The product of HCF and LCM of two given numbers is equal to the product of the given numbers itself. यानी अगर हम दो नंबर का HCF और LCM निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं LCM into HCF is equal to product of two numbers। चलो छोटा सा एग्जांपल देख लें यहीं पर। जैसे मानो 2 and 5 लेते हैं तो 2 और 5 का HCF क्या होगा? दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का HCF 1 को प्राइम है दोनों, और LCM is 10। ओके, अब देखो LCM into HCF कितना हो गया इसके केस में? 10 into 1 which is equal to 10, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 2 और 5 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 into 5 which is also equal to 10। ठीक है, आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं? हमने 2 और 5 का HCF निकाला, LCM निकाला, उन दो को मल्टीप्लाई करा, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम एज द आंसर व्हिच आई विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर्स 2 और 5। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ LCM एंड HCF। नाउ लेट्स लुक एट वन एग्जांपल जिसमें हमें प्रूव करना है that HCF into LCM is equal to product of two numbers। बेसिकली हमें ये प्रॉपर्टी जो हमने अभी स्टडी करी है इसको प्रूव करना है, और हम एग्जांपल लेंगे 24 and 36। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें HCF फाइंड करना है, तो स्टेप 1 विल बी फाइंड HCF। किसका HCF? 24 and 36 का। फिर हमें LCM फाइंड करना है, तो फाइंड LCM of 24 and 36। फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM। Then we need to find the product of the two numbers, that is 24 into 36, and then we will compare. If the result of step 3 and step 4 are same, then we can say yes, this property holds true for these two numbers। Okay, चलो देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड HCF ऑफ 24 and 36। तो चलो फटाफट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप अपनी कॉपी में फाइंड करो और मैं यहाँ स्क्रीन पे फाइंड करके दिखाता हूँ। सो 24 बीइंग एन इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, आई विल गेट 12 भी इवन है, अगेन 2 से, 6 भी इवन है, तो 3 से 2 से, एंड देन 3 1। सिमिलरली 36 का, 36 is again an even number, so 2 से डिवाइड हो जाएगा, I get 18 is an even number, again 2 से डिवाइड होगा, 9 is divided by 3,
एंड अगेन 3 इज डिवाइडेड बाय 3. सो 24 के फैक्टर्स हो गए मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1. और 36 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, इंटू 3 टू द पावर 2 अगेन गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स. ठीक है, अब मुझे HCF निकालना है. तो देखें HCF कितना आएगा. HCF में हम केवल कॉमन फैक्टर्स कंसीडर करते हैं. तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं है, ये कॉमन है. So HCF becomes 2 into 2 into 3, which is equal to 12. तो मेरा फर्स्ट स्टेप यहां पर फिनिश हो जाता है कि फाइंडिंग HCF ऑफ 24 एंड 36 हमने फाइंड कर लिया और वो कितना आया 12 आया. अब जो सेकंड स्टेप है टू फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 36, वो भी मैं यहीं कर लेता हूं क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही लिया है, राइट. तो वापस क्यों रिपीट करूंगा उस चीज को. तो यहीं पर LCM निकाल लेते हैं. तो एलसीएम के लिए हमें हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है. दो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे 2 एंड 3. तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, राइट. तो 2 टू पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो 2 है. तो 3 टू द पावर 2. तो कितना होगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8 इंटू 3 24 इंटू 3 72. तो एलसीएम हो गया 72. ठीक है, ये सब आपको आता है, आप ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में कर चुके हो. तो हमने HCF और LCM निकाल लिया. HCF आया 12 एंड LCM आया 72. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ये हमने कर लिया ऑलरेडी. 24 और 36 का LCM कितना आया था 72. तो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप. स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हमें HCF इंटू LCM निकालना है. HCF हमने देखा था 12 आया था, LCM आया था 72. तो हमें 12 into 72 फाइंड आउट करना है. टेक आउट योर कॉपीज एंड इमीडिएटली स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस थिंग एंड देन यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द आंसर विच आई गेट. सो 12 2 24, 2 कैरी, 12 7 84 एंड 2 86. तो HCF इंटू LCM आया 864. दोनों नंबर क्या थे 24 एंड 36. इनका प्रोडक्ट कितना है 864. तो ये देखो ये दोनों बराबर हैं. तो वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर गिवन टू नंबर्स 24 एंड 36 HCF into LCM is equal to the product of the two numbers. तो ये हमने एक स्पेसिफिक केस के लिए देखा है, बट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एनी टू गिवन नंबर्स. क्लियर है? वेरी गुड. अब हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल देखते हैं. तो ये एग्जांपल है, इसमें वी आर गिवन दैट HCF of 12 and 10 is 2. Okay, HCF of 12 and 10 is 2. Find LCM using the property. क्या समझ में आया आपको? What did you understand? You are given two numbers 12 and 10, right? दो नंबर दिए हैं 12 and 10 और दोनों का HCF दिया which is 2 and you need to find the LCM. एक तरीका हो सकता है हम 12 और 10 ले उसका LCM निकाल दें, but that is not what we want to do. हमें वैसे नहीं निकालना, हमें प्रॉपर्टी यूज करके निकालना है. और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? HCF into LCM is equal to product of numbers. ठीक है, तो चलो इसमें वैल्यू डालते हैं. HCF कितना है 2, तो वी कैन राइट 2. LCM हमें पता नहीं तो हम LCM भी लिख देते हैं इसकी जगह. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. नंबर कौन कौन से 12 एंड 10, तो ये हो जाएगा राइट. 12 इंटू 10 कितना होता है 120.
तो 2 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 120, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60। इजी है। चलो देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। तो यही लिखा मैंने, एचसीएफ की जगह 2 डाल दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 12 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में हमने 12 इंटू 10 का प्रोडक्ट निकाला, 120 आया, तो 2 टाइम्स एलसीएम 120 हो गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60। तो हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए एलसीएम सॉल्व करके निकाल लिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे 4 अननोन्स हैं इसके अंदर, एचसीएफ, एलसीएम और 2 नंबर्स। तो इनमें से कोई भी 3 चीज की हमें वैल्यू दी है तो हम 4th चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को एलसीएम और दोनों नंबर दिए होते तो मैं एचसीएफ निकाल लेता। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखें। अब आपको दिया है इस क्वेश्चन में LCM of 36 and 48 is 144 and you have to find HCF using the property. लास्ट क्वेश्चन में आपको HCF दिया था और दोनों नंबर दिए थे। इस केस में आपको LCM दिया है और दोनों नंबर दिए हैं और आपको HCF निकालना है by using the property। कौन सी प्रॉपर्टी? HCF into LCM is equal to product of numbers। चलो फटाफट करते हैं। HCF हमें नहीं पता तो HCF LCM की वैल्यू कितनी है 144 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 36 इंटू 48। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप 36 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लो और फिर उसको 144 से डिवाइड कर देना, तो आपको HCF की वैल्यू मिल जाएगी। यही होगा ना? तो HCF कितना हो जाएगा 36 इंटू 48 जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, यही करना पड़ेगा हमें। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर 12 आने वाला है। चलो देखते हैं, मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से करता हूं। आपने लास्ट ईयर इस चीज सीखी होगी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो मैं कैसे करता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मेथड से कर सकते हो। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कट हो जाएगा 12, यहां बचेगा 36। ये देखो यहां पर भी 36, यहां पर भी 36, तो ये इससे ये कट हो जाएगा। क्या बचा आपका? केवल नंबर 12। तो आंसर आ गया आपका 12। ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मेथड जो आपने लास्ट ईयर किया होगा, और जिसको याद है वेरी गुड। अगर याद नहीं है तो जब हम फ्रैक्शंस चैप्टर करेंगे तो अगेन वी विल डू सिंप्लीफिकेशन। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आप 36 इंटू 48 को मल्टीप्लाई कर लो और 36 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करके उसे 144 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर 12 ही आएगा। ओके, तो क्लियर है आपको ये प्रॉपर्टी? HCF into LCM is equal to product of numbers। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखो। जब भी आपको नंबर्स दिए हैं और HCF दे दिया तो आप LCM तुरंत निकाल सकते हो, या आपको नंबर्स दिए हैं और LCM दे रखा है तो आप HCF निकाल सकते हो, या आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और वन ऑफ द नंबर्स दे रखे हैं तो आप सेकंड नंबर भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना है और उसको फिर डिवाइड कर देना है। क्लियर है? ग्रेट। So I hope this chapter of HCF and LCM is now very clear to you. We have covered almost all the important and all the conceptual questions of this chapter.
तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड प्रैक्टिस एट योर होम। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनते जाओगे। मैथ्स रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो गुड बाय चिल्ड्रन, इट वॉज फन टीचिंग यू। सो keep studying, keep safe, and we will meet soon with a new video. So till then, goodbye. Thank you, slide monkey.